दोस्तों, युवा चाहे तो क्या नहीं कर सकते। नेपाल में सत्ता को पलट दिया, और नेपाल में क्यों पलटा वो आपको पता ही है, क्योंकि वहां पर जो है नेताओं के बच्चे होते थे, वो बच्चे जो है बाहर जाकर एकदम हाई फाई मर्सिडीज बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ फोटो खींचते थे, और इससे नेपाल की जनता को लगता था, नेपाल में जो गरीब लोग हैं, जो छोटे छोटे मीडियम वर्ग के लोग हैं, वो सोच रहे थे कि नेता लोग तो मजा कर रहे हैं, लेकिन हम इधर दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन गरीब के गरीब रह रहे हैं। तो नेपाल की जनता का जो गुस्सा फूट गया सरकार के प्रति, उसी टाइम सरकार ने फेसबुक और इंस्टाग्राम इन पर बैन लगा दिया। उन सरकार को लगा कि लोग इनका विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार को मालूम नहीं ये सरकार का ही विरोध कर रहे हैं। तो युवा चाहे तो क्या नहीं कर सकते, नेपाल के युवाओं ने ऐसा कर दिया। लेकिन इसमें क्या नेपाल के युवा सही थे या वहाँ के मंत्री? खबरें ये सामने आ रही है कि वहाँ के जो मंत्री थे वो भ्रष्टाचारी हो गए थे, इसलिए नेपाल के युवाओं ने सोचा कि इनको सबक सिखाना ही जरूरी है। तो उन्होंने सबक सिखाना जरूरी समझा और वहाँ पर तख्ता पलट कर दिया, और अभी वहाँ पर नई प्रधानमंत्री बनने की होड़ मची हुई है। कौन प्रधानमंत्री, अभी नाम भी फाइनल हो चुका है। नेपाल की जनता ने वहाँ के मंत्रियों को भगाया, और वहाँ पर एक तो मंत्री के बीवी को ही जिंदा जला दिया, और जनता ज्यादा उग्र हो गई। वहाँ पर कई शोरूम भी फूके गए, लेकिन जब युवा अपने पर आ जाए तो फिर किसी की भी नहीं सुनते, क्योंकि वो अपना हक मांगते हैं। तो अगर युवा किधर का भी जाग जाए तो फिर सरकारें कुछ काम की नहीं रहती। वहाँ पर नेपाल के प्रधानमंत्री और मंत्री वगैरह सब वहाँ पर हेलीकॉप्टर से दूसरे देशों में फ्लाइंग कर गए। कई मंत्री इधर से उधर छुपे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अभी अगर हम युवाओं के सामने आ गए तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इन्हें लगा कि अगर हम युवाओं के हाथ आ गए ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये नेपाल में हुआ है, लेकिन वहाँ पर पाकिस्तान में भी हड़कंप मच गया। अगर पाकिस्तान के नेता और पाकिस्तान के आसिर मुनीर भी सोच रहे हैं कि अगर हमारे इधर ऐसा हो गया तो फिर हम किधर भागेंगे। तो ये जो है हर देश के लिए एक सबक बन गया है। नेपाल के युवाओं ने सबको सबक सिखा दिया और सब में डर बिठा दिया है। सब भ्रष्टाचारी सोच रहे हैं कि अगर युवा अपने पर आ गए तो क्या क्या कर सकते हैं। देखा जाए तो हमारा भारत कितना महान देश है, एक लोकतंत्र व्यवस्था है जिसे यहाँ पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो भारत एक महान देश है, वहाँ पर हम कुछ भी कर सकते हैं, हमें कुछ भी कर रहे हैं कि वो आज़ादी है। तो भारत जैसा देश ना तो कोई है और ना कोई होगा। 4 दिन तक नेपाल जला और लोगों को लग रहा था अभी नेपाल में क्या होगा, लेकिन फिर अचानक जो है युवाओं ने वहाँ पर मीटिंग करके संसद भंग करने की मांग की, और संसद भंग की जाएगी, जिससे युवाओं और वहाँ के जो मंत्री है, जो अभी नई प्रधानमंत्री बनने वाली है, उनके बीच सहमति हो गई और युवा राजी होंगे, और अब जो है संसद भंग की जाएगी और प्रधानमंत्री नहीं बनाई जाएगी। और युवाओं ने एक आंदोलन कैसे किया? सोशल मीडिया से। तो आजकल सोशल मीडिया कुछ भी कर सकती है, हालांकि इससे खतरा भी है। किसी भी देश के खिलाफ सोशल मीडिया एल्गोरिज्म बनाकर कुछ अगर गलत इंफॉर्मेशन भी फैला सकती है। किसी ने अपलोड की तो वो उस एल्गोरिज्म को और बढ़ाएगी, जिससे युवाओं को भड़काएगी। तो ये सोशल मीडिया आने वाले समय में एल्गोरिज्म की वजह से कुछ दुरुपयोग भी कर सकती है, क्योंकि सोशल मीडिया विदेशी है और वो किसी भी देश की अगर सत्ता बदलनी चाहे तो बदल सकती है। तो हर देश को अपने सोशल मीडिया पर कंट्रोल रखना चाहिए और वहाँ पर कुछ सीमाएं निश्चित करनी चाहिए। अगर कुछ अनावश्यक सामग्री इधर उससे भाग रही है जो फैक्ट नहीं है तो उसे रोकना चाहिए। तो सोशल मीडिया के प्रति लोगों को जागरूक करना चाहिए। कहते हैं ना, सोशल मीडिया ही आजकल के युवाओं का पावर बन गई है। पहले तलवारों और कलम से युद्ध लड़ा जाता था, आजकल लोग सोशल मीडिया से युद्ध कर रहे हैं। तो इससे आने वाली पीढ़ी क्या सबक लेती है वो तो देखा जाएगा, लेकिन अब हमें मालूम पड़ गया है कि सोशल मीडिया एल्गोरिज्म में कितनी ज़्यादा पावर है। अब जो है पहले पुराने ज़माने में क्या होता था और अब क्या है, तो अब सावधान होने वाली ज़रूरत है। और नेताओं को भी सावधान रहना चाहिए कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। देश में लग रहा था कि नेपाल में राजशाही भी आ सकती है, क्योंकि वहाँ का जो राजा था पहले वो भी अभी कोशिश कर रहा था, उसके वंशज जो है वो भी कोशिश कर रहे थे कि हमारा शासन आ जाए, लेकिन नेपाल के युवाओं ने ऐसा नहीं किया। वहाँ पर पहले एक महिला न्यायाधीश है, उनको प्रधानमंत्री बनाने का निर्णय लिया, सुशीला नाम है उनका।
तो अगर आपको ये हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, और ऐसे वीडियो हम आपको हर दिन हर हफ्ते लाते रहेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।